कल तक़वे के माना को पेश किया। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा किसी डर का नाम नहीं है, बल्कि उस लिहाज का नाम है जो हमें माबूद से है, उस एहतराम का नाम है जो अब्द और माबूद के दरमियान होना चाहिए। बंदगी की पहचान है, बंदगी की अलामत है तक़वा। दूसरी बात यह अर्ज़ की तक़वे की वजाहत में कि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसमें रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं है, कौम व कबीले ख़ानदान की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किरदार की अहमियत है। जिस आयत को पेश किया है, ये आयत दो पैगाम देती है और इतना आसान और सादा सा पैगाम है कि बहुत आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन दुनिया जिस तरीके से चल रही है इस पैगाम को मानना उतना ही मुश्किल है दुनिया के लिए। इरशाद हो रहा है, ऐ लोगों, ये इरशाद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि हर वो वजूद कि जो इंसानियत के दायरे में आता है। कुरान का खिताब दो तरीके से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू और या अय्युहन्नास। या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी मुसलमानों से खिताब जो ईमान ला चुके हैं, और या अय्युहन्नास तमाम इंसानों से खिताब है, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी और दीन मजहब के हो। तो सबसे खिताब है, आम खिताब है, कुल्ली खिताब है। ऐ लोगों, हमने तुम्हें खल्क किया है एक मर्द और एक औरत से, यानी तुम सब के सब आदम और हवा की औलाद हो, यानी खिलकत में कोई फर्क नहीं, हर इंसान बराबर है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक माँ बाप से पैदा किया। इस पैगाम ने सारे फर्क को मिटा दिया। इंसानियत दुनिया में इंसान हर जगह फर्क रखता है, हर कोई अपने को दूसरे से अलग करता है। कहीं पर रंग का फर्क है, काले और गोरे का फर्क है, कहीं इलाके का फर्क है, शहर और देहात का फर्क है, कहीं कबीलों का फर्क है, कहीं नस्लों का फर्क है, कहीं खानदानों का फर्क है। इस्लाम ने सारे फर्क मिटा दिए, तुम सब बराबर हो, एक माँ बाप की औलाद हो। लेकिन फिर आगे बयान हो रहा है, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, हमने तुम्हें अलग अलग पैदा किया फर्क के साथ, ग्रोहों में, कबीलों में बांट के पैदा किया। क्यों? लिताअरफू, ताकि तुम पहचाने जाओ। ये इसलिए नहीं पैदा किया अलग अलग कबीलों में कि तुम लड़ो एक दूसरे से कि वो काला है वो गोरा है, नहीं, ये नहीं है, बल्कि इसलिए अलग अलग पैदा किया, इसलिए कबीलों में, ग्रोहों में, इलाकों में अलग अलग पैदा किया ताकि तुम पहचाने जाओ। अगर पहचान ना होती, सब एक से होते तो जिंदगी नहीं गुजर सकती थी। आप सोचें, अगर हर इंसान की शक्ल एक सी होती तो जुर्म कोई करता, सजा किसी को मिलती। फर्क इसलिए रखा ताकि तुम महफूज रहो, ताकि तुम पहचाने जाओ कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। अगर सबकी शक्ल एक होती, आमतौर से होता है ना कई घरों में, खानदानों में दो भाई एक जैसे, अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये कौन है वो कौन है। कभी ऐसा होता है कि एक ही साहब जो है अच्छे हैं, दूसरे बुरे हो गए, खुदा ना खास्ता, तो जो अच्छे हैं कभी कभी वो भी इज्जत में आ जाते हैं, तो कहना पड़ता भाई वो अलग है। तो जहां ऐसा होता है वहां खुद से कोई फर्क बनाते हैं। तो इसलिए खुदा का करम है कि हमको अलग अलग चेहरों के साथ पैदा किया ताकि हम अपनी पहचान अलग रख सकें। अब जब तुम सब बराबर हो, खिलकत में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पहचान के लिए अलग रखा है, तो फर्क कैसे हो? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में जो मुत्तकी होगा बस वो तुमसे बरतर होता चला जाएगा। बस तकवे को बढ़ाते चले जाओ, खुदा से गुर्बत होती चली जाएगी, फिर इतनी गुर्बत हो जाएगी कि खुद कहेगा बंदा कि पर्दे हटा लिए जाए तभी यकीन में इजाफा नहीं होगा।
कुरान ने ये पैगाम दिया, तो इलाही नुमाइंदों को भी ये पैगाम देना चाहिए कि तुम सब खिलकत के बराबर हो, कोई फर्क नहीं। अलग अलग इसलिए रखा था कि तुम पहचाने जो हमसे कुर्बत कैसे होगी, तुम्हारे तकवे की बिना पर। तकवा जितना होगा उतना करीब हो गए। तो ये पैगाम इलाही नुमाइंदों में भी मिले। एक जगह मिलता है, लिख कर दिया पैगाम जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बनाते हैं, तो जो अहदनामा लिख कर दिया, नहीं दस्तूरुल अमल, तुम कैसे हुकूमत चलाओगे। अगरचे वो नहीं चला सके, उनकी शहादत हो गई, लेकिन वो पैगाम रहती दुनिया तक के लिए रह गया। पैगाम क्या दे रहे हैं, सारी तफसीलात के साथ। एक जो सबसे अहम नुक्ता कि मालिक तुम जिस जगह जा रहे हो वहां तुम्हारे लिए लोगों की क्या हिम्मत होनी चाहिए। इशारा करें, मालिक तुम्हारे दो भाई हैं वहां, एक जो दीनी भाई है, एक जो खिलकत में भाई है। दो किस्म के लोगों की तुम जहां जा रहे हो वहां मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी हैं। तो जितने मुसलमान हैं सब दीनी भाई हैं तुम्हारे, और जो गैर मुस्लिम है वो इंसानियत के तौर पर तुम्हारे भाई हैं। अगर हाकिम ऐसा हो जाए कि सारी जमीयत, सारी आबादी को अपना भाई समझने लगे, तो फिर न तासुब रहेगा, न हटदर्मी रहेगी, न किसी का फर्क और इम्तियाज रहेगा। बस सबको एक जैसा देखेगा। ये मुसलमान है तो दीनी भाई है, ये मुसलमान नहीं है तो इंसानी भाई है। और कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए इस्लाम तो फर्कों को मिटाने के लिए आया था। इस्लाम से पहले आज भी फर्क होता है हर जगह। अब तो कौम और मजहब तो छोड़ दीजिए, महल्लों का फर्क होने लगा। हम सैयद हैं, वो पठान हैं, वो शेख हैं, वो मिर्जा हैं, कैसा फर्क है। सब तो एक ही माँ बाप की औलाद है। कुरान कह रहा है हमें तो बिल्कुल ही नहीं फर्क करना चाहिए। तो इस्लाम से पहले लोग हुआ करते थे, अरब और अजम का फर्क था। और अरब भी इतना तेज थे बोलने में कि अल्फाज भी जो बनाए वो अपने फायदे के लिए बनाए। अरब कहते हैं बोलने वाले को, और अजम कहते हैं गूंगे को। इतने तेज थे कि अपने को रखा कि हम बोलने वाले हैं, पूरी दुनिया गूंगी है। और आज इसका उल्टा हो रहा, अरब चुप है, दुनिया बोल रही है। तो रखा इसलिए हम अरब, हम बोलने वाले, वो दुनिया अजम, गूंगी। कितना फर्क रखते थे और कैसे कैसे फर्क बनाए थे वहां। कबीलों का फर्क, खुदाओं का फर्क। ये जमाना देखें कैसा था, खुदाओं का फर्क रखा था। इन सारे फर्क को मिटा दिया इस्लाम ने कि कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। इस्लाम जो तेजी से फैला है इस इलाके में भी, उसकी एक बुनियादी वजह ये रही है कि इस्लाम ने फर्क को मिटा दिया। हिंदुस्तान में जब तक इस्लाम नहीं आया था कितना फर्क था आप बेहतर जानते हैं। छूत अछूत, ऊंची जात नीची जात आज भी है, लेकिन उस वक्त बहुत था। इस्लाम ने आकर फर्क मिटा दिया। तो जो बेचारे बिछड़े हुए थे, जो निचली जात की मुसीबत झेल रहे थे, इतना हक नहीं था उन्हें कि दूसरों के कुएं से पानी तक ले सके। इस्लाम का जब पैगाम आया, जो लोग आए इस्लाम की तालीमात लेकर, उन्होंने जब बयान करना शुरू किया कि इस्लाम में ऐसा कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है, तो जो सितम सदा थे, मुसीबत के शिकार थे, उन सब ने इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मुसलमानों के लश्करों की वजह से आया हिंदुस्तान में, गलत कहते हैं। लश्कर कहां इस्लाम ला रहा था। अगर लश्कर इस्लाम लाता तो उसकी सूरत कुछ और होती। लश्कर इस्लाम नहीं लाया, बल्कि जो भी लश्कर आया उसने या तो हुकूमत की या लूट मार की चला गया। इस्लाम तो वो लोग लेकर के आए जिनका जिक्र तारीख ने नहीं किया, लेकिन उनका असर आज भी मिलता है, जगह जगह पर मिलता है। क्यों? इसलिए कि जो पैगाम लेकर आए वो पैगाम आज जिंदा है। लश्कर कहाँ पैगाम देता है?
वो भी इस्लामी लश्कर हो तो पैगाम देगा, दरबारी लश्कर थोड़ी पैगाम देता है, बादशाही लश्कर थोड़ी पैगाम देता है। इस्लामी लश्कर नहीं था, जो पैगाम हिंदुस्तान में पहुंचा है वो उन उलमा की देन है कि जो खामोशी से आए, जबान बंद की, अमल से तबलीग कर रहे हैं कि इस्लाम क्या है। इस्लाम ने आते ही फर्क को मिटा दिया। अब न कोई गोरे का फर्क है, न काले का फर्क है, न किसी खानदान का फर्क है, न किसी जात का फर्क है, न किसी इलाके का फर्क है। बस हर एक मुसलमान है और बस सिर्फ मुसलमान है। आज इसकी अमली सूरत नमाज में मिलती है। अब नमाज जमात से पढ़े, अब बताएं फर्क क्या रहता है। अमीर है वो भी उसी सफ में है, गरीब है वो भी उसी सफ में है, सैयद है वो भी उसी सफ में है, मिर्जा है वो भी उसी सफ में है। न सैयद को मिर्जा के बराबर में खड़े होने में तकलीफ होती है, न अमीर गरीब से घबराता है। नमाज खत्म हुई, मुसाफिहा करते हैं। ये मुसाफिहा कैसा है? ये इस्लाम का पैगाम है कि हम भी सलामत रहें, तुम भी सलामत रहो। घर में जो भी हो, मस्जिद में सब नमाजी है। सलावत है मोहम्मद वाला। तकवा क्या है? कल मैंने मिसाल दी थी, मतलब माना बताया था तकवा क्या है। आज एक और बात, तकवा कहते हैं अपनी जिम्मेदारी पूरा करनी, जो हमारी जिम्मेदारी है वो पूरा करनी। अब क्या है जिम्मेदारी? दो तरह की जिम्मेदारी होती है। एक वो जो वाजिबात है, शरीयत, और एक वो जो हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारियां, यानी हम माशरे में जब रह रहे हैं तो कुछ और जिम्मेदारियां हैं जो वाजिब नहीं है, लेकिन वक्त और महल के एतबार से उनकी नौयत बदल जाती है। अगर हमारे पड़ोस में कोई हमारा भाई भूखा सो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले हवात कुर्सी करें। ये इस्लाम कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो जाए। तो इस्लाम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का नाम है, और जो जिम्मेदारी पूरी करते हैं अल्लाह के लिए, वो फिर हर वक्त उसी जिम्मेदारी के हिसाब से चलते हैं। वहां न किसी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, न किसी मश्क की जरूरत होती है, बस जिम्मेदारी पूरी करनी है। और ये कहां से मिलेगा? ये उन्हीं इलाही नुमाइंदों से मिलेगा। जिम्मेदारी पूरी कैसे होती है? हम अहले बैत तो यूं ही नहीं मानते कि बस मानते चले आए हैं तो मान रहे हैं। नहीं, इस्लाम इस तालीम को नहीं देता है। इस्लाम कभी नहीं कहता है जो करते चले आए वही करो। नहीं, देखो सही क्या है, गलत क्या है। इस्लाम ऐसा दीन नहीं है कि जो एक जगह है तो बस उसी हिसाब में उसी जगह रुके हुए हैं और दुनिया चल रही। नहीं, अपडेट चाहिए, रोजाना अपडेट होना चाहिए। जैसे हम दूसरी चीजों में अपने अकाउंट्स को अपडेट करते हैं, बैंक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट वगैरह वगैरह, बहुत से अकाउंट्स हैं जिनको अपडेट करते हैं। इस्लाम कह रहा है तुम अपने को भी अपडेट करो। इमाम जाफर सादिक फरमाने वो इंसान खसारे में है, नुकसान में है कि जिसके 2 दिन बराबर हो, यानी आज और कल में कोई फर्क ना हो। आज जैसा गुजरा है कल इससे अच्छा होना चाहिए। आज जो इल्म है कल उसमें इजाफा होना चाहिए। आज जो किरदार है कल उसमें इजाफा होना चाहिए। आज जो ईमान है कल उसमें इजाफा होना चाहिए। आज जो समझदारी है कल उसमें इजाफा होना चाहिए। अगर 2 दिन बराबर हो गए तो इंसान खसारे में है। यानी इंसान, इस्लाम रोजाना अपडेट होने की नसीहत कर रहा है। इमाम फरमाते जब बिस्तर पर जाओ तो दिन भर का अपना हिसाब करो, हमने क्या किया है। ये नहीं सोच कर हिसाब करो हमने किया तो सब सही है। बहुत से लोग हैं जो समझते हम जो कर रहे हैं वही सही है। नहीं, अपना हिसाब गैर होकर करो कि अगर कोई दूसरा करता तो कैसा लगता। उस वक्त अगर सही लगे तो शुक्र अदा करो, अगर गलती हो जाए तो इस्तग़फ़ार करो। जब रोज हम अपना हिसाब अपडेट रखेंगे
जिम्मेदारी पूरी होगी। आज हमने किसी को देखा कि वो भूखा है, हमने खाना खिलाया और जब बिस्तर पर लेटे और खैर बन के हिसाब किया और सोचा ये अच्छा काम था तो खुदा का शुक्र अदा करे। और अगर अपना ही भाई भूखा रह गया तो ये ना कहे कि हाँ वो बहुत बदतमीज है, वो बदमिजाज है, वो झगड़ता रहता है, अच्छा वो खाना नहीं दिया। नहीं, हम कौन है फैसला करने वाले? इस्लाम कह रहा अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। और जब जो जिम्मेदारी पूरी करते हैं फिर वो उसी एतबार से चलते हैं कि जहां पर जितनी जरूरत और जिस चीज की जरूरत वही अमल अंजाम देना। आमतौर से कुछ लोग होते हैं माशरे में जो बहुत गुस्से पर होते हैं, बात बात पर गुस्सा, जैसे बारूद का ढेर है, जरा सी बात हुई कि उनका पारा चढ़ गया, गुस्सा आ गया। अगर उस गुस्से में, जिनकी आदत है बार बार गुस्सा, हर बात पर गुस्सा, अगर उस गुस्से में कभी वो किसी जालिम को जाकर मार दे तो कोई कमाल नहीं होता। एक साहब बैठे हैं जिन्हें बात बात में गुस्सा आता है, जरा समय भड़क जाते हैं, उन्होंने देखा कि किसी को कुछ लोग मार रहे हैं, कि चले गए दफा करने, बचा लिया, तो आप कहेंगे कमाल किया? नहीं, इनकी तो आदत है गुस्सा करने की, अभी भी गुस्सा आ गया, कौन सी बड़ी बात है, इनको तो गुस्सा आता ही है, ये कमाल नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने मीठे होते हैं जैसे शक्कर की गोली, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं आता, कुछ भी हो जाए भड़कते नहीं है। अगर वो कहीं लीडर बन जाए और उनके गुस्सा न करने से कोई मामला टल जाए, फसाद टल जाए, तो उनका कमाल नहीं है, क्योंकि उनकी आदत भी है चुप रहने की। तो इस्लाम इन दोनों किरदार को नहीं मानता, बल्कि इस्लाम तो वो कहता जहां गुस्सा करना है गुस्सा करो, जहां चुप रहना है चुप रहो, जहां तलवार चलाना है मरहब भी आ जाए तो दो टुकड़े हो जाता है, और जहां तलवार नहीं चलाना है गले में रस्सी भी बन जाए तलवार नहीं निकलती। यह है फलसफा, यह है जिम्मेदारी। जो शुजा और बहादुर होते हैं, शमशीर जन जो होते हैं, उनकी एक आदत होती है। आप सब जानते हैं कि जो भी किसी फील्ड में हो उसको प्रैक्टिस मश्क चाहिए। तो खेल से दिलचस्पी रखते हैं, जानते हैं अगर खेल को बरकरार रखना है तो हमेशा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर क्या होगा? अब वो फिर बात नहीं रहेगी। लेकिन जो दीनी जिम्मेदारी समझकर काम करते हैं उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। वो जब तक तलवार नहीं निकालते हैं लोग ये समझते हैं कि इनका तलवार से क्या काम, लेकिन जब तलवार निकलती है तो फिर इनसे बड़ा कोई शमशीर जन नहीं, इनका वार खाली ही नहीं जाता। फिर मसलहत नहीं थी, अब तलवार रखी रही तो 25 साल तक पलट के नहीं देखा, फिर जो निकली वही तेवर, वही अंदाज, वही धार, वही वार, कोई फर्क नहीं। जब चली थी तो खैबर का जलवा था, रख दिया तो ऐसा कि जैसे कभी तलवार ही ना उठाई हो। फिर जब सिफ़ीन में चली तो फिर खैबर का जलवा। 25 साल में जिंदगी बदल जाती है। ये ना धार में फर्क आया ना बार में फर्क आया। इसका मतलब वहां भी चली थी तो अल्लाह की मर्जी से चली थी, यहाँ भी चल रही है अल्लाह की मर्जी से। कैसे चलती है? जब चलाई तलवार तो ये तलवार भी मिसाली बन गई। बस एक बात अर्ज करता चलूं कि मौला कायनात दो तरीके से हमला करते थे, या बिल्कुल सीधा सर से पैर तक, या बिल्कुल तिरछा। तो जैसे भी काटते थे, चाहे सर से पैर तक वो भी बराबर, कमर से काटते थे वो भी बराबर। ये इतना मशहूर हुआ कि अब जो अरब ने जो जंग का दस्तूर तैयार किया या शमशीर जनी के जो उसूल बनाए, तो इन दो उसूल को सरे फहरिस्त रखा, या सीधी चलाओ बराबर से या तिरछी चलाओ बराबर से। जिसकी तलवार इतनी अदल से चले। जब सुबह रोजे को खोला गया तो देखा एक लाश पड़ी है जो बीच से दो टुकड़े हैं।
जाहिर सी बात है जिसके पास चाबी होगी वही फंसेगा बेचारा। चाबी तुम्हारे पास थी, तुम्ही ने बंद किया था। तो जो खुद्दाम थे उन्हें पकड़ा गया, बादशाह के पास लाया गया कि तलवार ये चाबी तुम्हारे पास थी, कहाँ का बंद किसने किया था? कहा नहीं बंद किया था। खोला किसने? कहा नहीं खोला। तो कहा फिर बताओ ये लाश कहाँ से आई? कहा मुझे नहीं मालूम। तो जाहिर सी बात है जब लोग मजमा इकट्ठा होता भीड़ लगती है, 10 तरह की बात है, नहीं साहब चाबी नहीं के पास थी, यही जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है। पकड़ा गया, अदालत में पेश किया गया, मुकदमा चला, तय ये हुआ कि अब कल फैसला सुनाया जाएगा। वो खादिम जो हरम के खादिम थे, सोचते सोचते ख्याल आया कि मेरे मौला का हरम है, नाइंसाफी तो हो नहीं सकती। अगले दिन जब जज के सामने गए, जज फैसला सुनाने चला, का रुक जाइए थोड़ी देर, मेरी एक बात सुन लीजिए। कहो कैसा कीजिए, जो लाश मिली है इसके दोनों टुकड़ों पे नपवा लीजिए, अगर फर्क हो जाए तो मैं कत्ल का जुर्म कबूल करता हूँ, अगर बराबर हो तो समझ लीजिएगा कि जिसका हरम था उसी ने सजा दी है। अब जो दिलवाया गया तो दोनों टुकड़े बराबर निकले। का हुआ क्या था? का ये चोर था, हरम में आया था चोरी करने के लिए, जैसे ही जनी के पास पहुंचा फैसला हो गया, और इतना बराबर का हाथ था कि उस आलम में भी जो वार हुआ बराबर का। तो अजीजों ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये अमली सीरत है कि जिसकी तलवार इतनी इंसाफ से चलती हो उसका कलम कितने इंसाफ से चलेगा, उसका किरदार कितना मुनसिफाना होगा। तभी तो जब उसने दस्तूर लिखा, उसने कानून बनाया, तो वो कानून आज भी मुतबर है। बात आ गई तो अर्ज कर दूं कि ईसाई राइटर जुल जुर्दा, जो भी कुछ दिन पहले जिसका इंतकाल हुआ, कहते हैं लोग कि ईसाई आशिक जिसने मौला कायनात पर ही किताब लिखी, बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक किताब है कि अली अदालत इंसानी की आवाज, अरबी में किताब है, अरबी ज़बान था वो। उससे जब किसी ने पूछा कि तुम ईसाई हो और लिखने पढ़ने का तुम्हारा काम है, राइटर हो, तुमने सिर्फ अली पे क्यों किताब लिखी? तो जुमला कहा उसने कि मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, अली के अलावा किसी को इस लायक ही नहीं देखा कि किताब, अली के अलावा किसी को इस लायक ही नहीं समझा कि उसके लिए कुछ लिखा जाए। तो लिखता है इस किताब के मुकदमे में कि आज दुनिया ने, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने जब ह्यूमन राइट्स के कानून बनाने शुरू किए तो दुनिया के सारे नाबगा जहनों को जमा किया कानून बनाने के। वो लिखता सबने मिलकर कानून बनाया आज के जमाने में, और मैंने सबके सामने अली का कानून रखा। इन सब का कानून एक तरफ, अली का कानून एक तरफ। उसके बाद कहता कि इन सब के कानून में, अली के कानून में फर्क ये है कि दुनिया की सारी जहानतें जमा हुई थी, महीनों की मेहनत से बनाया था, अली ने अकेले बनाया था। और इन सब ने 1400 साल गुजरने के बाद बनाया था, अली ने 1400 साल पहले बनाया था। इन्होंने इतनी मेहनतों से, सोच फिक्र के बाद, बहस और मुबाहिसे के बाद बनाया था, अली ने बैठते ही एक कलम की रवानी में बनाया था। सबसे बड़ी बात, अली ने बनाया और सब पर अमल किया, इन्होंने बनाया और किसी पर अमल नहीं किया। यही सबसे अहम नुक्ता था कि दुनिया कानून बना लेती है, अमल नहीं कर पाती। अली तो वो है कि कानून के हिफाज में अपनी जान भी देना पड़े तो पीछे नहीं है। तो ये सिर्फ एक अली का कमाल नहीं है, 12 अली सबका यही कमाल है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम के उम्र के आखिरी अय्याम है। खलीफा वक्त ने बुलाया, खलीफा वक्त ने यह सोचा कि ये तो हमेशा ये घराना ऐसा है कि जो इबादत में, नमाज रोजे में रहता है,
तालीम और ताल्लुम ही काम है, इनको मैदान से क्या मतलब। तो खलीफा ऐसे ही सोचा करते हैं, इसमें ताज्जुब ना कीजिए। अगर सही सोच लेते तो फिर खिलाफत ना छोड़ते। तो सोचा कि इनको बुला लिया जाए, इनको मैदान में उतारा जाए, कहीं तो दबा सके, कहीं तो इन्हें मादरला इनको जेर कर सके। इमाम को बुलाया, इमाम ने तशरीफ लेकर कहा ऐसा है कि हमने एक मुकाबला रखा है, कंपटीशन रखा है तीरंदाजी का, और आपको भी इसमें हिस्सा लेना है। इमाम ने कहा जवानों का काम है ये, मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब कहाँ ये सब चीजें छोड़ो, रहने दो, जवानों को इसमें हिस्सा लेने दो, मैं कहा। उसने सोचा कि अच्छा ये मना कर रहे हैं तो जरूर अब तो मौका मिल गया दबाने का। नहीं, अब तो आपको करना ही है, इसमें हिस्सा लेना ही होगा। अच्छा करना क्या, तीर चलाना है, उस हदफ पे हदफ मुअय्यन किया गया। इमाम को तीर कमान दी गई, इमाम ने जब निशाना लिया, तीर सीधा हदफ पे लगा। अब बादशाह भी हिल गया, अरे जिसने कभी तीर ना उठाया हो, ज़ईफी भी हो, अच्छा हो सकता है एक इत्तेफाक से लग गया तो दूसरा तीर चलाइए, दूसरा भी उसी तीर को चीरता हुआ जाके उसी हदफ पे लगा, तीसरा भी वैसे ही। 9 तीर चलाए इमाम ने, और हर तीर पहले वाले तीर को चीरता हुआ तोड़ता हुआ उसी हदफ पे लगा। अब तो हुकूमत थर्रा गई, ये क्या। तो अजब नहीं जवाब दिया हो कि तुम क्या समझते हो कि तलवार ना तीर न चलाया, तीर चलाते न देखा तो क्या हमें आता नहीं है। हम तो दुनिया को सिखाने के लिए आए हैं, हमें सीखने की जरूरत नहीं। निशाने पे लगे, कहा आप रहने दीजिए। तो जब नहीं कोई मुहिम खड़ा होकर कह रहे ये 9 तीर क्या, तुम जो भी करवा लो, कभी खता नहीं हो सकती, क्योंकि ये इलाही नुमाइंदे हैं। जब अल्लाह की तरफ से भेजे गए हुदहुद गलती नहीं करते। सलावत पाए मोहम्मद तो जिम्मेदारी संभालनी, जो जिम्मेदारी है, जो मौका है, मसलहत है, वही करना। ऐसे तो अभी आप सोच में जनाब ज़ैनब का जिक्र समाज फरमा रहे थे, हमने हमेशा मसाइल में ही सुना है, लेकिन फजाइल भी वही बातें अगर दूसरे नजर से देखें तो फजाइल से कम नहीं। क्या है ज़ैनब? अपने वक्त की जिम्मेदार, ऐसी जिम्मेदार कि जो एक वक्त नबूवत की भी नुमाइंदगी कर रही है, इमामत की भी नुमाइंदगी कर रही है। पूरी करबला ज़ैनब के दम से हम तक पहुंची। अगर ना होती, देखिए कोई भी तहरीक, कोई भी इनकलाब हो, उसमें जितना अहम और जरूरी इनकलाब बर्पा करना है, उतना ही जरूरी उसकी तशहीर करना है, उसकी तबलीग करना है, उसको फैलाना है। आपको पता है हिंदुस्तान की पहली जंग आजादी 1857 में शुरू हुई, तो पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुई, तबलीग न हो सकी तो आज भी उसे बगावत कहा जाता है। बगावत नहीं थी वो, जंग आजादी थी वो। क्यों बगावत बन गई? क्योंकि कोई तबलीग नहीं कर सकता, कोई उसका स्पीकर नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। ये करम है ज़ैनब का कि करबला के इनकलाब को इनकलाब बना दिया। क्या कम फजाइल है? तो आज फजाइल में सुनिए, कूफे में क्या किया ज़ैनब ने। औरत सिंफ नाजुक है, जल्दी नर्वस हो जाती है, जल्दी डर जाती है, परेशान